सावन का पहला सोमवार है आज। यूं तो जो प्रेमी युगल हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं या अच्छा वर मांगना चाहते हैं, वो लोग ये सोमवार का जो व्रत है वो जरूर से रखते हैं। और चूंकि आज हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में डिटेल में। आई नो आप कहेंगे कि भाई हमें तो पता है सावन के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि हम बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ना ये सवाल आते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, आखिर करते क्यों है, क्या कारण है। तो अगर आपको पता है तो आज हम आपको सावन के बारे में वो बातें बताएंगे जो आपको नहीं पता, और अगर नहीं पता तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा। मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट को लेकर के FYI, जहां मेरे साथ में आज जुड़ रही हैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है ये नेहा राजपूत हमारे साथ में है। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट नेहा। थैंक यू सो मच। और सारे व्यूअर्स को सबसे पहले तो सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही प्रे करूंगी कि भोले बाबा आप सभी की सारे विशेष को पूरी करें। यस, इस बार तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भोले बाबा की भक्ति करते हैं उनकी भक्ति कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, इस बार 2 महीने का है। यस स्पेशली, और इसी सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपसे नेहा करूंगी वो यही कि हम, क्योंकि सावन के महीने को बहुत नाम से पुकारते हैं, श्रावण का महीना है ये, तो ये श्रावण, ये नाम क्यों इस महीने को दिया जाता है, और सावन का शिव जी से क्या कनेक्शन है। स्पेशली मंडे की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि भाई सावन का हर सोमवार जो है वो बहुत पूजनीय है, तो ये मंडे कनेक्शन भी क्या है सावन से? ये पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि नाम से हम चलते हैं, श्रावण की बात करते हैं तो श्रावण ऐसा है कि ये हमारे नक्षत्र के नाम पे पड़ा हुआ है। नक्षत्र, हाँ, पूर्णिमा जो इस महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है और उसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है श्रावण। तो ये एक नक्षत्र के नाम की वजह से हम पूरे महीने को श्रावण बोलते हैं। श्रवण नक्षत्र है तो नाम ऐसे पड़ा श्रावण। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इस दिन इसमें हम शिव जी की ही पूजा क्यों करते हैं, सोमवार ही क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के पीछे शिव पुराण में सारी जानकारियां दी गई, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में। खासतौर पे ये जो चीजें हैं, जो स्टोरीज हैं, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, लेकिन शिव पुराण एक ऐसी जो है बुक है, कह सकते हैं, जिसमें शिव जी के बारे में छोटी से बड़ी सारी डिटेल्स हैं। अरे वाह। तो उसमें अगर हम देखें कि क्यों आखिर हम इस महीने में पूजा करते हैं शिव जी की, तो बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। एक कहानी तो ये है कि शिव जी जो है इसी महीने में पृथ्वी पर आए थे। अपने जो ससुराल, जो उनका ससुराल कहा जाता है, वहां आए थे। फिर लोगों ने उनको रुद्राभिषेक करके और उनको खुश किया था, तो इसलिए सावन का महीना स्पेशल हो जाता है। इसके अलावा एक कहानी तो इसकी ये भी है स्कंद पुराण में और शिव पुराण में, कि ये जो महीना था, इसी महीने में शिव जी जो है, जब सती के बारे में आप जानते होंगे कि जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, अपना देह त्यागा था, तो शिव जी बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सती को एक जो है वरदान था, और ये कहा था उन्होंने कि मैं तुम्हें आगे भी बहुत सारे जन्मों में मिलूंगा। अरे वाह। जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए तो सती जो है वो दोबारा जब जन्म लिया उन्होंने, वो हिमालय, जो राजा हिमालय थे, उनकी पुत्री बनकर जन्म ली। और उन्होंने फिर 16 सोमवार का जो है सोमवार के दिन बहुत व्रत किया, और इसी वजह से जो कहते हैं, और उनको शिवजी फिर मिल गए। तो कहते हैं कि उनके व्रत की वजह से, उनके तप की वजह से जब उन्हें शिव मिल गए, तो इसीलिए सावन के महीने में ही उन्होंने तप किया था। तो सावन का महीना स्पेशल हो गया, और शिव जी को हर कोई सावन में पा सकता है, खुश कर सकता है पूजा करके। और जिन्होंने व्रत किया था वो पार्वती जी थी। जी हाँ, पार्वती माता थी वो। सती के जो है सेकंड बर्थ जब हुआ तो पार्वती के रूप में राजा हिमालय की पुत्री बनी थी। अब आपने जो ये पूछा कि सोमवार का है दिन क्यों स्पेशल है, इसका बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। सोमवार, सोम जो है उसका अर्थ होता है चंद्रमा। और चंद्रदेव जो है उनके, अगर हम देखें कि उनके नियंत्रक कौन है, उनके जो है कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में अगर बोलो तो टीचर कौन है, तो वो है शिव जी। तो शिव जी को अगर आप मंडे का दिन देखें, सोमवार का दिन देखें, तो चंद्रमा को खुश करने के लिए शिव जी को खुश करने की जरूरत होती है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो चंद्र, मून बहुत स्पेशल प्लैनेट है, माँ का कारक है, मन का कारक है। और हम बोलते हैं ना, मन से शिव को जीत सकते हैं, बोला मन तो शिव को जीत लिया। अरे वाह। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोमवार का दिन, और एक और इसके पीछे भी स्टोरी है। कहते हैं ना, हिंदू धर्म में हर एक छोटी छोटी चीज के पीछे बहुत सारी बहुत स्टोरीज हैं। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उन्होंने जो है चंद्र देवता को क्षय होने का, धीरे धीरे गायब होने का, जो श्राप मिला था, उन्होंने बहुत पूजा की थी जो है शिव जी की, और शिव जी ने खुश होकर उन्हें जो है वरदान दिया था। तो उसकी वजह से सोमवार का दिन स्पेशल माना गया, क्योंकि चंद्र देवता ने अपनी इस श्राप को दूर करने के लिए सोमवार के दिन ही पूजा की थी, प्रार्थना की थी। तो सोमवार का दिन स्पेशल हो गया शिव जी को खुश करने के लिए, महादेव के लिए डेडिकेटेड हो गया पूरी तरह से। तो ऐसे ना बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। जैसे कहीं कुछ और स्टोरीज, कहीं, लेकिन बोलते हैं ना कि शिव पुराण में जो कहानियां दी गई हैं, हम अगर उसे माने तो उसके अकॉर्डिंग शिव जी एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही जल्दी इन सब का सार क्या निकल के आता है। एक अगर हम देखें तो कि सावन का महीना या सोमवार का दिन सब भोले बाबा को खुश करने के लिए, ये सावन के महीने में, और वो तो ऐसे हैं कि जल से खुश हो जाते हैं। अरे वाह। तो इसीलिए ये
सारी चीजें बहुत स्पेशल हो जाती हैं श्रावण के महीने में। यस, आप चूंकि आपने रुद्राभिषेक की भी बात की थी जब आप ये स्टोरीज बता रहे थे, रुद्राभिषेक हम करते तो आ रहे हैं बचपन से ही, लेकिन कभी सवाल नहीं किया कि हम कर क्यों रहे हैं। एक तो इसके पीछे की कहानी कि ये क्यों करते हैं, दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हमें कोई बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि अगर हम एक इंसान के रूप में देखें तो हम जो भी करते हैं अपने मतलब के लिए ही करते हैं। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो हम अगर भोले बाबा की भी पूजा करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हम मांग रहे होते हैं, हमें कुछ चाहिए ही होता है। सो रुद्राभिषेक और उसके बेनिफिट्स के बारे में अगर आप बताएं। अब रुद्राभिषेक की बात करें, ये बहुत ही जो कहते हैं ना, अगर हम देखें तो शिव जी को खुश करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जल की जरूरत पड़ती है, वो जल से खुश हो जाते हैं, इतने भोले से है ना। तो रुद्राभिषेक मतलब उनको जलाभिषेक करना, उनको चढ़ाना। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, आपने सुनी होगी बचपन से, समुद्र मंथन के बारे में। हाँ, समुद्र मंथन से विष निकला था। हाँ, हलाहल विष। हाँ, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर उसकी एक बूंद भी धरती पर गिरती तो शायद ये खत्म हो जाती धरती। शिव जी ने पूरी धरती को बचाने के लिए उस हलाहल विष को पी लिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हुई, बहुत ही जो है परेशान हो गए। उनको शांत करने के लिए समुद्र के जो जल से, जो सारे देवी देवता वहां आसपास थे, उन्होंने उन पर जल डालना शुरू किया, और जिससे वो थोड़े ठंडे हुए। और उसके जल के साथ ही मैं इसमें ऐड ऑन भी करूंगी, जैसे लोग बोलते हैं भांग, धतूरा, ये सारी चीजें, बेलपत्र, वो सब चीजें समुद्र मंथन के दौरान निकली थी, और वही सारी चीजें जो है एकाएक करके सारे देवताओं ने उन पर चढ़ाना शुरू किया शिव जी। दैट्स व्हाई हम सब रुद्राभिषेक के दौरान धतूरा या बेलपत्र चढ़ाते हैं। बहुत सारी और भी जो चीजें समुद्र मंथन से निकली, सारी चीजें उन पर चढ़ाई गई, और वही सारी चीजें आप देखेंगे कि कहते हैं। और आपको बताती हूँ उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे रुद्राभिषेक करते हैं तो एक तो आप नॉर्मल जल से कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों का आपने सुना गन्ने के रस से है, वो चढ़ाते हैं। आर्थिक जो है तंगी है किसी को, तो वो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित कुछ और बताते हैं। तो ये रुद्राभिषेक बहुत बहुत तरीके से हो सकती है। आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, अगर आपके बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो हर चीज के लिए शिव जी को खुश करने का एक अलग तरीके का बताया गया कि आप इस चीज से उनको रुद्राभिषेक करें। तो गन्ने का रस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत, शहद हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई जिनसे हम उनको रुद्राभिषेक करते हैं। बिल्कुल। अगर कहें तो रुद्राभिषेक करने से क्या होता है, शिव जी शांत होते हैं, खुश होते हैं। अरे वाह, यानी कि भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बिल्कुल, सिर्फ जल से, पानी जल से, सिर्फ जल से, ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जल। जो आपको कहते हैं कि जो शिव जी की जो पूजा है, पूजा अर्चना, ये भस्म आरती या भस्म, इसके बिना पूरी नहीं होती है। तो अगर आप बताएं कि शिव जी का क्या कनेक्शन है भस्म के साथ। ओके, इसकी भी मैंने बोला ना, अगर आपको शिव जी के बारे में जानना, शिव पुराण पढ़ लो, सारी जानकारियां हैं। मैं सारे लोगों को, बस लोग पढ़ना ही तो नहीं चाहते। अगर आप शिव के भक्त हैं सच्चे, इस सावन आपको एक टास्क है, शिव पुराण जरूर पढ़िएगा। वाह। शिव पुराण में एक इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है कथा है, और वो भी सती से जुड़ी हुई है। आपने जब मैंने बताया कि जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वो अग्नि में जब गई, तो वहां पे जो उनकी राख थी, शिव जी इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने उस राख को अपने शरीर पर, कि सती मुझे वापस चाहिए। वो कैसे चली गई, वो उनका जो, उनकी जो भावना थी, जो उनके इमोशंस थे, वो इतने ज्यादा डीप हो गए कि उन्होंने वो राख को उठा के सती को अपने में वापस समाने की कोशिश की। उन्होंने पूरी अपनी बॉडी पे वो भस्म लगाया। तो उस टाइम से भस्म लगाने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि सती जो है उनके पास आई। जब वो ये पूरी स्टोरी अगर हम देखें तो उनका था कि वो इतना शिव जी माता सती से इतना प्यार करते थे कि उनसे दूर नहीं रह सकते थे, और आंखों के सामने आज भी उन्हें जाते हुए दिखा। तो उनकी राख को भी वो अपने अंदर समाना चाहते थे, रोकना चाहते थे। इसलिए एक तरीके से हम शिव जी और सती का हम मेल कर रहे हैं। जी हाँ, तो हम उनको खुश करने के लिए कि हम आपको वो चीज, तो भस्म लगाते हैं। हम बहुत सारे अघोरियों के आपने बॉडी पे देखा होगा, साधु लोग लगाते हैं, बहुत सारे तांत्रिक लगाते हैं। तो जो भी शिव को मानता है वो उनको भस्म जरूर अर्पित करता है, भस्म जरूर चढ़ाता है। इवन बहुत सारे आपको स्टेट्स में मिल जाएगा, भस्म की होली खेली जाती है। अच्छा। हाँ, शिव जी को खुश करने के लिए वाराणसी में एक जगह है, वहाँ राख की, चिताओं की राख की होली खेली जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं, और ये सारी चीजें शिव पुराण, और हम बोलते हैं ना भोले बाबा की जो है खुश करने का एक तरीका है, चाहे वो भस्म हो, चाहे भांग हो, चाहे धतूरा हो। बिल्कुल। अब बात करेंगे शिवलिंग की, क्योंकि शिवलिंग को लेकर आप पढ़ें तो आपको कोई एक सही डेफिनेशन नहीं मिल पाती, जो मतलब कहीं से भी आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, क्योंकि कोई कहता है शिवलिंग का ये मतलब है, कोई कहता है वो मतलब है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप हमारे सभी व्यूअर्स को और सुनने वालों को बताएं कि शिवलिंग का सही अर्थ क्या है शिवलिंग। दूसरा, शिवलिंग को लेकर बड़ी मिथ जो है, मैं कहना चाहूंगी आप वो क्लियर करेंगे ये मिथक है कि नहीं है। कहते हैं कि भाई कुंवारी लड़कियां जो हैं वो शिवलिंग की पूजा ना करें, कितना सच कितना गलत, और भी जो मिथ है शिवलिंग को लेकर, क्या कोई रूल्स रेगुलेशंस वाकई हैं? क्योंकि आपने कहा भोले बाबा बड़े सरल हैं, तो क्या वाकई इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है शिवलिंग को लेकर या नहीं? इन सब के बारे में अगर आप बताएं।
स्टार्ट करते हैं शिवलिंग वाली बात से। जी। ये बहुत सारे लोग मुझसे भी बोलते हैं, और आजकल यंग जनरेशन में क्या है ना, हर चीज के दो मतलब निकाल देते हैं लोग। उसके पीछे कभी कभी ऐसा होता है, हमें धार्मिक चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। जो चीजें हमारे पूर्वजों ने सिखाई हैं, जो हमारे ग्रंथों में, हमें उसे को वैसे ही एक्सेप्ट करना है। उसमें ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो शायद आपके लिए भी गलत होगा, आने वाली जनरेशन के लिए भी गलत हो जाएगा। तो शिवलिंग, इस वर्ड को पहले हम तोड़ते हैं। शिव मतलब शिव जी, महाकाल हमारे। और लिंग की बात करें तो संस्कृत शब्द में इसका अगर हम अर्थ देखें, लिंग जो है इसका संस्कृत अर्थ में इस आता बनता है चिन्ह या प्रतीक। तो शिव का प्रतीक या शिव का चिन्ह, उसको कहते हैं शिवलिंग। तो जो आप एक स्वरूप देखते हैं वो शिव का प्रतीक है, ना कि कोई योनिंग है, ना कुछ है। लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। तो शिव का प्रतीक या शिव का चिन्ह, यही है शिवलिंग। ओके। इसी को बोलते हैं शिवलिंग। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी जो है उनको लगता है कि एक ही चीज है, लेकिन नहीं। शिवलिंग क्या है, वो मानव निर्मित भी हो सकता है, इंसान उसको बना सकता है, कहीं स्थापित कर सकता है। लेकिन ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों की बात हमने सुनी हुई है। 12 ज्योतिर्लिंग वो खुद प्रकट हुए हैं। शिवपुराण के अनुसार ये 12 जगह जो आपको पूरे टोटल इंडिया भर में हम देखें, 12 ज्योतिर्लिंग वो उनकी उत्पत्ति खुद हुई है। उसे कोई भी किसी मानव ने वहां जाकर स्थापित नहीं किया है। तो ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग का डिफरेंस भी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि शिवलिंग वो है जो मानव निर्मित होता है या हम उसे स्थापित कर सकते हैं। स्वयंभू भी होते हैं, यानी कि खुद जो है प्रकट होते हैं। लेकिन शिवलिंग मानव निर्मित होते हैं। और ज्योतिर्लिंग जो कि खुद प्रकट होते हैं, ज्योति के स्वरूप में खुद प्रकट होते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हुआ। अब जो आपने पूछा कि लड़कियों को जो है शिवलिंग छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी स्टोरीज हैं। हमारे भी जो है बड़े बुजुर्गों ने हमें यही कहा, नानी दादियों ने यही कहा कि लड़की हो शिवलिंग को नहीं छू सकती हो। शिवलिंग को छूकर पूजा, क्योंकि शिवलिंग जो है, शिव जी जो है वो तपस्या में लीन रहते हैं। किसी कुंवारी कन्या ने छुआ उनको तो उनकी तपस्या टूट जाएगी। ऐसा जो है बड़े बुजुर्गों ने कहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डीप जाके देखें, स्टोरीज के थ्रू देखें, तो शिवलिंग की पूजा करने में कोई भी पाप नहीं है। वो एक एनर्जी है। शिवलिंग क्या है, शिव एक एनर्जी है। हम उन्हें, अगर हम लड़की हैं, 16 सोमवार का व्रत करने के लिए भी बहुत सारे आपको एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला होगा कि अच्छा पति चाहते हो तो चलो 16 सोमवार का व्रत कर लो। तो शिव को खुश करने के लिए जो है हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन हाँ, शिवलिंग को छूने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि भोले भंडारी जो है बहुत जल्दी गुस्से में हो जाते हैं, वो हमेशा तप में रहते हैं हमेशा। हाँ, तो शिव को छूने के लिए मनाही है कि लड़कियां छुए ना, लेकिन पूजा पाठ के लिए कोई मनाही नहीं है। आप शिव जी की पूजा कर सकती हैं, जलाभिषेक भी कर सकती हैं, पूजा के लिए कोई भी मनाही नहीं है, आप कर सकती हैं। तो हाँ, शिवलिंग और जो शिवलिंग को लेकर जो बहुत सारी लोगों के मन में डाउट होते हैं, तो सारी लड़कियां शिव जी की आराम से पूजा कीजिए, बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, बहुत अच्छा पति मिलेगा। एग्जैक्टली। अब आना चाहेंगे अधिक मास पर, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि अधिक मास है। ये अधिक मास मैंने बोल तो दिया, बट लिटरली मुझे इसका मतलब नहीं पता कि अधिक मास से मतलब क्या होता है। आप बताइए। अधिक मास, पहले तो जो है बहुत सारे लोग इस साल जो है सावन जो है ये अधिक मास की वजह से 2 महीने जो है लोगों को 8 जो है मंडे उनको फास्ट करना पड़ रहा है। तो लोग सोच रहे हैं अधिक मास क्या है, यही बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ। क्या है, इसके लिए हम जाएंगे पंचांग पे, हमारे इंग्लिश कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर, यानी सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सौर कैलेंडर में देखें तो 365 दिन का एक साल होता है, ठीक है। लेकिन चंद्र कैलेंडर हमारा ऐसा नहीं है, उसमें 354 दिन का होता है। ओके, 11 दिन का डिफरेंस हो गया। अब आफ्टर 3 इयर्स ये 11 दिन अगर हम इसको एड ऑन करें तो 33 बन जाता है। ओके, ठीक है। तो हर 4 साल के बाद एक अधिक मास लग जाता है। अच्छा, काफी कैलकुलेशन है। हाँ, तो और ये कैलकुलेशन क्यों है, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में 11 डेज का डिफरेंस होता ही होता है हर साल। तो आफ्टर 3 इयर्स वो एक महीना ऐड ऑन हो जाता है। तो इस साल ऐसा ही हुआ है कि अधिक मास में एक जो है महीना ऐड हो गया है इस साल में, और वो अधिक मास बन गया है, जिसकी वजह से लोगों को 4 नहीं 8 सोमवार करने पड़े। तो आप खुश हो जाइए, बहुत सारे लोग नाराज भी हो रहे हैं, परेशान हो गए कि 8 सोमवार है, लेकिन आपको तो ज्यादा पूजा करेंगे तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे ना। और एक और चीज बताऊंगी मैं, अधिक मास को मल मास भी कहते हैं बहुत सारे लोग। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम जो विष्णु जी का नाम है, तो पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। मल मास में ऐसा कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे भी स्टोरीज हैं बहुत सारी, लेकिन मैं बस शॉर्ट में बताऊंगी कि मल मास में कहते हैं शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, नहीं किए जाते। और आपने भी सुना होगा कि देवशयनी एकादशी के बाद से शादियां बंद हो जाती हैं जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आती है। तो ये वही टाइम पीरियड है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें, बहुत सारे लोग ये मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम सावन में गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्या हम सावन में कोई भी अच्छी चीज नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस चीज को लेकर डाउट में रहते हैं। बड़ी बड़ी चीजें मत कीजिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिसमें एक्सट्रीम कैलकुलेशन
होता है पंचांग को लेकर, वो मत कीजिए। लेकिन छोटी छोटी जो आपकी खुशियां, जैसे एंगेजमेंट करना है, कर लीजिए। आपको कोई और छोटी शादी बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, किसी एक अच्छे पंडित से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको पूरा अपनी चार्ट को, अपनी कुंडली को दिखाकर उसके बाद आप डेट निकाल सकते हैं। तो अधिक मास का यही है कि अधिक मास हमारे सौर और चंद्र कैलेंडर जो ना, इंग्लिश और हिंदी कैलेंडर, उसकी वजह से, कैलकुलेशन की वजह से एक अधिक मास आ जाता है। तो ये चीजें रहती हैं। लेकिन हाँ, अधिक मास में ऐसा नहीं कि हर एक काम बंद है। मलमास तो कहते हैं, वर्जित होती हैं चीजें, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ना एक बड़ा अच्छा बेनिफिट हमारे पूर्वजों ने दिया है, या जो हमारे धर्म ग्रंथों को लिखा है उन्होंने दिया है, कि हर चीज के लिए एक सॉल्यूशन भी दिया उन्होंने। अरे वाह। तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। शिव जी की पूजा करने का सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया है, कि शिव जी की पूजा कीजिए और हर शुभ कार्य को कर लीजिए, भले ये मलमास क्यों ना हो। मलमास क्यों ना हो। सो थैंक यू सो मच नेहा, सावन के बारे में हमें वो बातें बताने के लिए जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती, जस्ट बिकॉज वो पढ़ते नहीं है। और आपने हमें वीडियो के जरिए बहुत कुछ आज सावन के बारे में बताया है। थैंक यू सो मच नेहा, once again. Thank you so much.